सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। बहुत ही खुशी की बात है, स्वामी जी का जो झंडा शाकाहार का पूरे देश में फहराया जा रहा है, प्रचार प्रसार पूरे देश में चल रहा है। और आज ये प्रचार प्रसार इस कदर आगे बढ़ चुका है। हिंदुओं की तो बात खत्म करें, आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है कि कई सारे मुस्लिम भाई भी बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने टाट भी धारण कर लिया है। कहाँ के हैं वो लोग, कैसे आए हैं गुरु महाराज जी की संगत में, कैसे टाट धारण किया, सुनिए आज के सत्संग वीडियो में। बस्ता उठाओ, चलो दुकान में, खोलो दुकान, चलो दफ्तर में, चलो खेती में ट्रैक्टर चलाओ, क्या सोचना। दिन भर उसमें कोल्हू के बैल की तरह खटो और शाम को एक झोले में सब्जी लेकर घर में आओ, खा पी करके सो जाओ। फिर सुबह अपना काम करो, बाद 10, 20, 50 साल जिंदगी खत्म। लेकिन विचार करना चाहिए, तब तो आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। कुछ सोचते ही नहीं हो आप। ये भी नहीं पता कि जीवात्मा क्या शरीर ही सब कुछ मान लिया आदमी ने। शरीर की रक्षा के लिए सारा जीवन आदमी का नष्ट हो रहा। आत्मा के बारे में तो कोई चिंतन विचार नहीं है। लेकिन जिस दिन धरती पर मानव ने जन्म लिया, देखो कुछ मनुष्यों का जोड़ा प्रभु ने खुद बना दिया। इसका एक ही उत्तर है, परमे में मान लिया कि अब आपको मान कर चलना पड़ेगा। सत्य भी यही है, परमे में बच्चों को मान लिया कि इससे परमेश प्रूव्ड की जाती, सिद्ध किया जाता किसी विषय फैक्टर को। अब आपको भाई भगवान ने कुछ जोड़ा, कुछ औरत और कुछ पुरुष बनाकर धरती पर जन्म दे दिया। इसके बाद इनसे कहा भाई देखो आप लोग अपना अपना औरत मर्द मिलकर बच्चा बच्ची पैदा करो, सृष्टि का विस्तार करो। बस ऐसे हो गया, सीधी लाइन। कुछ उन्होंने बना के भेज दिया, डायरेक्ट बनाया। जैसे सूरज चंदा तारे बना सकते हैं, सब कुछ तो आदमी नहीं बना सकते। उन्होंने कुछ मनुष्यों की रचना किया और मनुष्यों की कै जाति बनाई, कै जाति बनाई, कै जाति, जोर से बोलो, 2 जाति, एक औरत एक मर्द। शुरू में उस क्रिएटर ने, करतार ने मानव की 2 जाति बनाई, एक औरत एक मर्द, क्योंकि इसी से सृष्टि का विस्तार करना था। औरत और मर्द 2 जातियां रहेंगी तो फिर बच्चा बच्ची पैदा होंगे, विस्तार होता जाएगा। अब इसके आगे जितना बखेड़ा देख रहे हो, अब ये सब आदमी ने बना डाला। कितने धर्म बन गए, कितनी जातियां बन गई। आज संसार में धर्म संप्रदाय की संख्या 4200 बताई जा रही। बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। किताब बन जाएगी 4200 धर्म। कौन पढ़ेगा, कौन याद करेगा। नाना गुरु, नाना पंथ, सबके दिमाग, सबके विचार, सबकी थियरी अलग अलग। कभी कभी ये थियरी टकराती है तो झगड़ा होता, क्योंकि अब ये स्थिति विपरीत हो चुकी है, विकराल। मुसलमानों की थियरी कहती है कि गाय को मारो खुदा खुश होगा, गाय मार दिया ईद मुबारक। हिंदू कहते हैं गाय माता है, दाना चारा पानी दो, सेवा करो पुण्य मिलेगा। ये दोनों थियरी कितनी डिफर है, दोनों धर्म मान रहे हैं। मुसलमान कहते हैं चाकू तलवार लेकर गाय को काटो। कहा जाता क्यों, कहा हमारी किताबों में लिखा है। किताब खुदाई है, आसमानी आवाज है। उनकी पवित्र किताब को पाक कुरान हदीस कहा जाता और इसको अल्लाह ताला की बाणी कहा जाता बजरिए पैगंबर मोहम्मद साहब। ये आवाज उतरी मोहम्मद साहब, उन्होंने बताया। उनके भक्तों ने, शिष्यों ने, मुरीदों ने, उस समय कागज नहीं था मक्का मदीना में, चमड़े पर कहीं पत्थर पर कुछ लिख लिया, कुछ छूट गई, कुछ लिख लिया, कुछ गुम हो गई। इसलिए सब चीज तो नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत मिल गई। उसी में एक लाइन है, भाई सूची दे दिया। कब ये भी अब बाणी आई है कि इसको मारना, इसको नहीं मार, इसकी मांस को खा सकते, इसको नहीं खा सकते। गाय बैल भैंस बकरा वकरा का ठीक है, ये लाउ कर दिया, का सूची है, खा सकते, मार सकते। सुअर है, सुअर संसार का सबसे गंदा जानवर, दिन भर टट्टी खाता। इसलिए मुसलमानों के हाई को सूची में अलग किया कि भाई इसको छूना पाप गुनाह समझना। सुअर की तरह कई जानवरों का नाम दिया गया और वास्तव में लिखा है किताबों में।
लेकिन समस्या इस पर अब बहस हो रही है। हिंदू ने हिंदू बोलेंगे झगड़ा हो जाएगा। इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर विद्वान इस पर बहस कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अगर ये सूची है तो रामायण गीता में भी सूची होनी चाहिए, सिखों के गुरुद्वारे में भी सूची बननी चाहिए, बाइबल में भी सूची बननी चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है। अगर ये खुदा का भगवान का आदेश था तो रामायण गीता में सूची क्यों नहीं बनी? रामायण गीता कह रहे हैं कि परम धर्म सुविदित अहिंसा। अहिंसा, किसी जीव की हिंसा, हत्या करना हिंसा है, अधर्म है, पाप है। किसी जीव पर दया करना ये सच्चा धर्म है, परहित सरी धर्म नहीं भाई। वहीं मुसलमान दलील दे रहे भाई ये सूची बनी हमारे यहाँ। इस बहस हो रही है, हो गई। देखोगे दिन के बाद इसका खुलासा हो जाएगा। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि रामायण के तमाम पन्ने, एक ही रामायण की किताब हाथ से लिखी हुई जब गोस्वामी महाराज ने लिखा, अकबर के जमाने में लिखी गई, तब प्रेस मशीनें नहीं थी। गोस्वामी महाराज ने थोड़े दिन के बाद शरीर त्याग दिया। काशी के विद्वान हाथ में लग गए, उनके जो समझ में आ रामायण में अदल गुरु हैं, उसी पर आज देखो झगड़ा हो। भाई ये लिख दिया रामायण की शुरुआत गुरुपद कंज बंदो गुरुपद पदुम परागा। गोसाई महाराज पूरे संत सदगुरु थे, संत मत को उसमें उड़ेल दिया था। संत मत को उन्होंने परोक्ष रूप से उसमें प्रमाणित करने का प्रयास किया था। लेकिन अब काशी के पंडित पुरोहित विद्वान कर्मकांड उन्होंने थोड़ा उसमें जहां तक उनकी समझ में, लेकिन अब सही को कोई, सूरज को कोई कितना छिपा पाएगा। इसी तरह से जैसे हमारा वेद है, वेद वाणी माना है, ब्रह्म वाणी भगवान की आवाज, ऐसे मुसलमानों के पाक कुरान को ईश्वर अल्लाह की वाणी माना जाता। क्या ये भगवान की वाणी है कि इसको खाना इसको मत खाना? क्या भगवान ने ये सूची बनवा दिया? इतनी बड़ी गलती भगवान से कैसे हो गई? और अगर भगवान ने सही सूची बनाई तो रामायण गीता बाइबल में भी बनवाना चाहिए था, क्योंकि हमारा वेद भी ब्रह्मवाणी भगवान की वाणी माना जाता। मुसलमानों की, ईसाइयों की बाइबल को भी गॉड किया, साउंड ऑफ गॉड, ईश्वरीय आवाज माना जाता। ईसा मसीह साहब पर उतरी, इसलिए इस पर बहस आगे होगी। उस पर आप अभी तो आप हिंदू समाज में जा रहे हो, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मुसलमानों को भी शाकाहारी धर्म समझाना भी कठिन है। क्या करोगे आप? किसी मुसलमान से शाकाहारी बात करोगे झगड़ा हो जाएगा। आपको हिंदू समाज में जाना, आपने गोद लिया है, ज्यादातर हिंदुओं के गांव में ही आप जाते होंगे। वैसे कोई परहेज नहीं है। और अपने मिशन में देखो मुसलमान भाई भी बहुत हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भाई देखो टाट भी पहनते हैं। हमारे गोरखपुर में, महाराजगंज में है मोहम्मद शफी साहब, फरिंदा में रहते टाटधारी हैं। माननीय मोहम्मद ईशा साहब देखो अपने प्रचारक भी अच्छे उपदेशक हैं बाराबंकी जिले के। ऐसे बहुत से मुसलमान, अभी हम देखो इधर से चले आ रहे, कई जिलों में हमको मुसलमान भाई सत्संगी मिले, लेकिन इनकी संख्या बहुत अभी कम। जहाँ इतना धर्म का संकीर्ण भेदभाव विचार है, आज संसार में इतना ज्यादा धर्म श्रृंखला है, जातियों का जहाँ सवाल है, जहाँ भगवान ने केवल 2 जाति बनाई थी, औरत और मर्द, आज अपने हिंदू धर्म में सरकार के रजिस्टर में 6,500 जातियां रजिस्टर्ड हैं। बताओ आप, 6,500 जातियां भारत सरकार के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो चुकी। अभी आदिवासी कोल भील जंगलों में अभी तमाम जातियां खोजी जा रही। 2 जाति, इतनी जातियां बन गई और ये बनती चली गई, ऐसे बन गई। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने वाले लोहार हो गए। धरती से सोना मिल गया, सोने का गहना वहना बनने लगा।
शुरू में तो सोना था, कोई गहना वहना पहनता नहीं था, लेकिन जब सोने की शौक हुई राजा महाराजाओं के लिए, पहले तो राजा महाराजा स्टेट बने, राज बन गए, राजा प्रजा हो गए, राजा रानी प्रजा, राजा प्रजा, सोने की खोज हो गई, सोने का गहना बना तो सोनार हो गए, एक जाति बन गई सोनार, चमड़े का जूता चप्पल बनने लगे, एक जाति बन गई चमार, खेती का काम करने लगे, जाति बन गई खेतीहर, गाय पालने लगे, जाति बन गई ग्वाला गोपाल, अहीर जिनको यादव कहा जाए। ऐसे जातियां धीरे धीरे, अब कितनी जातियां, सब रोजी रोजगार पर ही बनी है। लक्ष्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। चमड़े का काम करो, रोटी कपड़ा मकान, सोने का काम करो, शरीर को भोजन देना है, लोहे की लोहारगिरी करो, शरीर को भोजन देना है, लोगों का बाल काटने लगे, शरीर को भोजन देना है, लोगों का कपड़ा धोने लगे, धोबी हो गए, शरीर को भोजन देना है। अगर सबका एक ही उद्देश्य था, भाई पेट भरना है, सबका कपड़ा धोएंगे, कुछ मजदूरी मिल जाएगी, पेट भरेगा, बच्चों का गुजर होगा, सबका बाल काटेंगे, नाई कहे जाएंगे, लेकिन पेट तो भरेगा, पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, गल्ला राशन, तब तो पैसा नहीं, तब तो गल्ला मिलता था। पिछले जमाने में सिक्के नहीं थे, पैसे नहीं तो गल्ला, गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, अनाज, सब काम इसी से चलते थे, कृषि खेती किसानी से। अब सिस्टम देखो थोड़ा बदल गया, सिक्के का जमाना आ गया, करेंसी आ गई, कागज के नोट आ गए, कागज के नोट से पेट भरेगा, लेकिन इसी कागज के नोट से आपको गेहूं, चावल, फल, सब्जी, दूध, अनाज सब मिलेगा। सिस्टम बदल गया थोड़ा। इस तरह से आज इतनी जातियां, लेकिन अज्ञान कितना बड़ा, जातियों में तलवार खींची, धर्मों के नाम पर तलवार खींची है, सब अपना झंडा ऊंचा करने में लगे हैं, कोई किसी से झुकने को मानने को तैयार ही नहीं। संसार युद्धरत है। अब जैसे जैसे जाति धर्म बढ़ने लगे, संघर्ष, जब दो जाति थी, औरत और मर्द है, अब औरत मर्द में क्या लड़ाई होगी बताओ आप। उस समय ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाया शुरू में, जब उन्होंने हमको आपको यहाँ जन्म दिया, तो हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, क्योंकि माया का देश कहा गया है। माया महाठगनी हम जानी, ये मृत्यु लोक को माया का देश कहा जाता है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जाना, भाई भूल भुलैया है। ये माया का मेला यहाँ जो आएगा भूलेगा। तो भगवान ने हमारे आपकी रक्षा के लिए, हमारे आपकी बचत के लिए उन्होंने कुछ यहाँ नीति रीति कानून बना दिया। अब उनकी नीयत तो जो भी रही हो, काल प्रभु हैं, फंसाना भी चाहते थे, उन्होंने भी यही चाहा भाई इनको यहाँ रोक लो, फंसा लो, लेकिन यहाँ ठीक ठाक से रहो, इस देश में आप हलचल मत मचाओ, गड़बड़ी मत करो। इसलिए उन्होंने कुछ नीति नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसी ईश्वर के बनाए हुए कानून को आगे सनातन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? सनातन धर्म। अभी केवल दो जाति, औरत और मर्द है। ईश्वर ने कानून बना दिया, सनातन धर्म आ गया। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे।